बॉस, आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है कि भाई लद्दाख वर्सेस इंडिया। सुन के बड़ा अजीब लगता है ना? क्या लद्दाख के लोग एंटी नेशनल हैं? बिल्कुल नहीं। तो सुनो, असली पेंच क्या है? देखो, सबसे पहली और सुपर ईज़ी बात, ये पूरा इश्यू ना लद्दाख वर्सेस इंडिया का है ही नहीं। ये मुद्दा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। क्या उनकी कोई भी डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मेरा जवाब है नहीं। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। यार सोचो ज़रा, अगर कल को किसी पॉलिटिशियन की किसी प्रोवोकिंग स्पीच के कारण कोई इंसान कोई गलत एक्शन ले ले, तो क्या उस पॉलिटिशियन को भी ऐसे ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? बताओ, हम फ़िल्मों की, एक्टर्स की, कॉमेडियंस की इतनी पुलिसिंग करते हैं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? और ये क्या चल रहा है? किसी भी टॉपिक में अपने आप को अच्छा राष्ट्रभक्त बताने के लिए सामने वाले को एंटी नेशनल का टैग देना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और ये बेतुकी बात कि सोनम वांगचुक साहब पाकिस्तान गए थे। भाई, वो पहलगाम अटैक होने के पहले क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में गए थे। हम तो हमले के बाद भी क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं। अगर इतना ही इशू होता तो भाग के चले जाते। लॉजिकल बात करो यार। अब आओ मेन मुद्दे पे। आपको सच में पता है लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं? फोकस करो। वो मांग रहे हैं सिक्स्थ शेड्यूल का प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट कहती है हम ये स्टेटस सिर्फ स्टेट्स को देते हैं, यूनियन टेरिटरी को नहीं। इसलिए लद्दाख के लोग अब स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। साथ में लोकसभा सीट्स और लोकल्स के लिए रिजर्वेशन। अब सुनो लीगल कॉन्टेक्स्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी, पर सिचुएशन को देखते हुए, हालातों को देखते हुए एक नया रिजर्वेशन कार्व आउट किया गया, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो लद्दाख जिसकी 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है, क्या उसके लिए सिक्स्थ शेड्यूल का प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा कोई नया इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला जा सकता? यार देश में हो क्या रहा है? अगर हमें ये सब राइट्स एक्सरसाइज ही नहीं करने देने थे, तो एक अमेंडमेंट लाकर इन सारे राइट्स को हटा ही देते। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता कि प्रोटेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हम डेमोक्रेसी हैं या सिर्फ नाम के लिए? और इसीलिए मेरे दोस्त सोनम वांगचुक को डिटेन करना और इन आवाज़ों को दबाना ये लद्दाख वर्सेस इंडिया का इशू नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का इशू है। तो तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं? क्या सिक्स्थ शेड्यूल का स्टेटस लद्दाख को मिलना चाहिए? कमेंट करके बताओ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई पोस्ट टू रीच दिस मैसेज मैक्सिमम पीपल।